अगले सवाल पे आते हैं कि मोदी जी के बारे में है कि मोदी जी की जो अनैतिकता है, वो सारी पराकाष्ठा पार कर चुकी है। उनकी माँ माँ है, बाकियों की माँ माँ नहीं होती। लेकिन अगर वो बायोलॉजिकल पैदा ही नहीं होती, उनकी माँ कहाँ से आई? हम तो सवाल सीधा पैदा करते हैं ना। अनैतिकता की भी एक हाइट होती है। अनिल अंबानी के दोस्त हैं, बहुत उन्होंने अनिल अंबानी पूरा इंडिया को लूट के खा गया, 50,000 करोड़ का वो फ्रॉड कर गया, अभी भी उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। दिखाने को रेड रेड का गेम खेला जाता है, हाँ रेड मारा, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? कुछ नहीं है। अभी भी वो मुंबई में उसकी एक 10-12 माले की शानदार बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग ही उसी की है, वर्ली में, और उसमें शान से रहता है। अरबों रुपए की उसकी कीमत है, करोड़ों की नहीं, अरबों रुपए की दौलत उसके पास। तो ये आदमी दरअसल देखा जाए तो अनिल अंबानी जैसे फ्रॉड के साथ उसको सपोर्ट करता नजर आता है। इवन राफेल डील के अंदर अनिल अंबानी का नाम था, जहां पे उसको ऑफसेट डील मिली थी मोदी जी के द्वारा। तो पराश्रय तो है ना उसको। तो जरा ये मोदी की अनैतिकता, अनिल अंबानी का कॉम्बिनेशन क्या कहता है सर? और बैंकों ने उसे फ्रॉड घोषित किया। ये इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क लाल है सर। जी सर। अनिल अंबानी की कुंडली की बात करते हैं आज थोड़ी सी। अनिल अंबानी की कुंडली जो है मकर लग्न और वृष राशि की कुंडली है। 2014 से सितंबर 2014 से अनिल अंबानी की चल रही है शनि की महादशा। लग्नेश की महादशा है, लेकिन ये शनि की महादशा लग्नेश की होते हुए भी अनिल अंबानी के लिए फेवरेबल नहीं रही। शनि केतु के नक्षत्र में है, केतु यानी मूला नक्षत्र में, शनि धनु राशि में द्वादश में, और द्वादश भाव लग्नेश का द्वादश में जाना, द्वादश भाव अष्टम भाव दोनों का फल लगभग एक जैसा है। हम जिस भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हम जिस अनैतिकताओं की बात करते हैं, वो अष्टम और द्वादश भाव से ज्यादा आता है। और लग्नेश का द्वादश में बैठना, ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार के अनैतिक काम में इन्वॉल्व होने से हिचकता नहीं। और शनि की महादशा उनके लिए फेवरेबल नहीं है 2033 तक। 2033 तक शनि की महादशा उनके लिए फेवरेबल नहीं है। ज्योतिष में पाप ग्रह और शुभ ग्रहों की बहुत बातें होती है। पाप ग्रह से पूरी तरह प्रभावित व्यक्ति वही करता है जो पाप ग्रहों ने करना होता है। मोदी जी की अगर कुंडली को देखें हम तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है। जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है। अनुराधा नक्षत्र का लॉर्ड शनि होता है। वर्तमान समय को अगर मैं थोड़ा-सा शॉर्ट आउट करूँ, तो गोचर में शायद एक बार पहले मैं बोल चुका हूँ, लेकिन गोचर में सूर्य केतु के साथ उनका दसम भाव में, और सूर्य जो है वैनाशिक नक्षत्र में मूव कर रहा है इस वक़्त। सूर्य नहीं, सॉरी, केतु। केतु वैनाशिक नक्षत्र में मूव कर रहा है दसम भाव में, और केतु अभी भी 12 महीने तक शायद वहाँ है, दसम भाव में, वृश्चिक राशि के परिप्रेक्ष्य में। और सूर्य का केतु के साथ योग, सूर्य जब केतु के साथ योग बनाता है, राहु के साथ योग बनाता है, तो सत्ता में बैठे लोगों को प्रॉब्लम होती है। और जिसका दशमेश होगा सूर्य, जो वृश्चिक राशि में सूर्य दशमेश है और वो केतु के साथ कनेक्ट कर रहा है, तो सूर्य के कारकों को केतु नष्ट कर देता है। वो सामने दिख रहा है आपको पिछले 1 महीने से जो स्थितियां सूर्य के केतु के साथ आने के बाद जो बन रही है। अनिल अंबानी जी की कुंडली के बारे में एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, जब हाथ लगाया है तो। सितंबर 2033 तक शनि की महादशा उनकी चल रही है, और 2033 के बाद उनको चलेगी बुध की महादशा। 2033 के बाद बुध की महादशा अनिल अंबानी जी के लिए बहुत अच्छी महादशा आने वाली है 2033 के बाद। यानी हम अनिल अंबानी जी का पतन, हालांकि उसके बावजूद राफेल से उनका नाम जोड़ना, सरकारी कंट्रैक्ट मिल जाना उनके साथ होता रहा है, लेकिन फिर भी वो सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे हैं इस शनि की महादशा में। तो ये 2033 तक उनकी स्थिति ऐसी रहने वाली है। अगर 2033 तक वो बिजनेस में टिके रह गए, ठीक ठाक चलते रहेगा, तो 33 के बाद उनका समय बहुत बेहतरीन आने वाला है। बाकी ईश्वर उनको स्वस्थ रखे। उम्र तो वैसे उनकी 59 का जन्म है उनका। हाँ, 59 का जन्म है उनका। तो 40 और 55, हाँ, और 8 साल बाद। 65-66 की एज तो हो गई ना उनकी। हाँ, तो और 8 साल बाद
उनकी स्थिति एक बिज़नेसमैन के तौर पे वापस बहुत अच्छे ट्रैक पे आ सकती है, अगर वो बिज़नेस में टिके रह गए तो।